दोस्तों, मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को देखकर कोई भी एमसीएक्स के ऊपर ट्रेडिंग ना करें। हमने कभी भी हमारे वीडियो से आपको एमसीएक्स के ऊपर ट्रेडिंग की सलाह नहीं दी है। हमने हमारे वीडियो से लगातार गोल्ड और सिल्वर के ऊपर हमारा सिर्फ नज़रिया यानी कि विश्लेषण ही शेयर किया है। तो अगर आप हमारा वीडियो देखकर कोई भी ट्रेडिंग करते हो तो आपको अपने रिस्क के अनुसार ही काम करना चाहिए, क्योंकि हमने आपको कभी भी हमारे वीडियो से कोई भी ट्रेडिंग की सलाह नहीं दी है। हम ये ज़रूर कहेंगे कि हमने हमारे वीडियो से लगातार इन्वेस्टमेंट की ही बात की है, तो कृपया ये बात को ध्यान में रखें। हम आपको हमारे वीडियो से ये लगातार दिखाते आ रहे हैं कि चाइना कंटिन्यूअसली गोल्ड के अंदर खरीदारी कर रहा है। चाइना ने जब पहली बार बहुत सालों के बाद 2022 में गोल्ड की खरीदारी की थी, वो समय पे भी हमने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि चाइना ने बहुत सालों के बाद गोल्ड रिजर्व को 2022 में बढ़ाया है। और दोस्तों, उसके बाद लगातार जब भी चाइना ने गोल्ड के अंदर खरीदारी की, हमने आपको वीडियो बनाकर हमेशा अपडेट किया है। आप देख सकते हो, चाइना ने लगातार 16वें महीने गोल्ड के अंदर खरीदारी की है और लगातार 16वें महीने गोल्ड का रिजर्व चाइना ने बढ़ाया है। हमने आपको लगातार बताया था कि ये न्यूज़ फंडामेंटली गोल्ड के लिए पॉजिटिव है, और जब अभी गोल्ड अप ट्रेंड में आ चुका है तो ये न्यूज़ तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा शनिवार का मेंबर्स ओनली वीडियो अपलोड हो चुका है। ये शनिवार के वीडियो में हमने हमारे मेंबर्स को गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अगले हफ्ते क्या नज़रिया रखना चाहिए ये शेयर किया है। उसी तरह से सिल्वर का लॉन्ग टर्म व्यू क्या है और उसी तरह से सिल्वर कितना ऊपर जा सकता है, ये भी हमने हमारे मेंबर्स को ये वीडियो में बताया है। तो अगर कोई ये वीडियो देखना चाहता है तो हमारे चैनल का मेंबर ज़रूर बने। दोस्तों, हमने लगातार बताया है कि अगर आप गोल्ड सिल्वर के अंदर रेगुलरली काम करते हो तो हमारा ऑपरेटर्स का डेटा एनालिसिस आपको मदद कर सकता है। दोस्तों, आप सबको पता है ऑपरेटर्स ही गोल्ड सिल्वर के मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, और यही डेटा हम हमारे शनिवार के वीडियो में मेंबर्स को एनालाइज करके देते हैं। तो अगर कोई अब तक मेंबर नहीं बना है तो हम आपको बताएंगे कि एक बार मेंबर बन के ज़रूर देखें। दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, चाइना के अंदर मार्च 2024 में फैक्ट्री एक्टिविटीज़ एक्सपांड हुई है, यानी कि बढ़ी है, और ये बहुत ही अच्छा संकेत है चाइनीज़ इकोनॉमी के लिए। आप देख सकते हो 6 महीने के बाद चाइना के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऊपर आ रही है। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, आज सुबह चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आ चुका है। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 50.1 पे आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये आया है 50.8 पे, यानी कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ये बढ़ के आया है। दोस्तों, जब भी पीएमआई 50 के ऊपर निकलता है तो ये माना जाता है कि इकोनॉमी एक्सपांड हो रही है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, जो वो कंट्री के लिए बहुत ही पॉजिटिव होता है। ये 50 से जितना दूर यानी कि जितना और बढ़े, ये उतना अच्छा होता है। आप देख सकते हो, पिछले 6 महीनों से चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 50 के नीचे था। दोस्तों, इसे कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे काम कर रही थी, लेकिन अभी ये 50.8 हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि चाइना के अंदर इकोनॉमी एक्टिविटी पिकअप हो रही है और अभी एक्सपांशन हो रहा है, तो चाइनीज़ इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। उसी तरह से आप चाइनीज़ कंपोसाइट पीएमआई को भी देख सकते हो। दोस्तों, जब ये 50 के ऊपर होता है
तो इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, और जब ये 50 के नीचे होता है तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। आप देख सकते हो पिछले महीने चाइनीज कंपोसाइट पीएमआई 50.9 था और अभी ये बढ़ के 52.7 हो चुका है, जो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि चाइनीज इकोनॉमी अभी एक्सपांड हो रही है, यानी कि बढ़ रही है। उसी तरह से आप नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई को भी देख सकते हो। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 51.3 पे आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये आया है 53 पे। यानी कि दोस्तों ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि चाइना के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सपांड हो रही है, जो चाइनीज इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। दोस्तों आप सोचोगे कि हमने चाइना को हमारे वीडियो से ज़्यादा कवर नहीं किया है, यानी कि चाइनीज इकोनॉमी के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी हमारे वीडियो से नहीं दी है, लेकिन हमने आपको लगातार चाइना जो गोल्ड को खरीद रहा था उसके बारे में लगातार बताया था। तो हम आपको अभी चाइनीज इकोनॉमी के बारे में क्यों बता रहे हैं, ये सवाल तो आपके मन में ज़रूर आया होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर जो मेटल्स का इंपोर्ट होता है उसमें से 60% इंपोर्ट सिर्फ चाइना में होता है। यानी कि दोस्तों दुनिया के अंदर जितना भी मेटल का इंपोर्ट है उसमें से 60% यानी कि 60% इंपोर्ट सिर्फ चाइना के अंदर होता है। तो आप सोच सकते हो कि चाइना मेटल का कितना बड़ा मार्केट है, और अगर यही समय पे चाइनीज इकोनॉमी रिकवर कर रही है, जैसे कि हमने आपको वीडियो के अंदर दिखाया कि चाइनीज इकोनॉमी के पीएमआईज अभी एक्सपांड यानी कि बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों अगर ये एक्सपांड हो रहे हैं तो मेटल की डिमांड भी चाइना के अंदर आने वाले महीनों में बढ़ सकती है, और अगर मेटल की डिमांड बढ़ेगी तो मेटल की कीमतें भी बढ़ेंगी। अगर मेटल की कीमतें बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन साथ में आएगा। अभी जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो ये कमोडिटी इंडेक्स है। आप देख सकते हो 2020 के बाद एक बहुत ही अच्छी तेजी ये कमोडिटी इंडेक्स में बनी है। 2022 के बाद से अब तक ये कमोडिटी इंडेक्स कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन दोस्तों समझने वाली बात यह है कि ये कंसोलिडेशन के बाद ये कमोडिटी इंडेक्स अभी ऊपर जाने को रेडी है। आप देख सकते हो ये कमोडिटी इंडेक्स का वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट के ऊपर जो कमोडिटी इंडेक्स ने रिसेंट हाई बनाया था उसे ये ऊपरी तरफ तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर ये कमोडिटी इंडेक्स उसके प्रीवियस हाई को ऊपरी तरफ तोड़ता है तो दोस्तों चार्ट के ऊपर हायर हाई और हायर लो ये बुलिश पैटर्न बनेगा, जो ये कमोडिटी इंडेक्स को यहाँ से और ऊपर लेके जाएगा। तो ये तो हो गया वीकली चार्ट। अगर हम मंथली चार्ट के ऊपर चलते हैं तो हमें पता चलता है कि कमोडिटी इंडेक्स ने बहुत ही अच्छे 1.5 साल के कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दे दिया है। दोस्तों आप वीडियो के अंदर क्लियरली देख सकते हो कि ये कमोडिटी इंडेक्स ने 1.5 साल के कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दे दिया है। इसका यही मतलब है कि आने वाले महीनों में कमोडिटी इंडेक्स ऊपर जाने वाला है, और उसी समय पर यह न्यूज़ आई है कि चाइना की इकोनॉमी अभी एक्सपांड हो रही है, यानी कि बढ़ रही है। तो अगर चाइना की इकोनॉमी बढ़ेगी तो वो मेटल की डिमांड को और बढ़ाएगा। अगर मेटल की डिमांड बढ़ी तो मेटल की कीमतें भी बढ़ेंगी, और दोस्तों ये कमोडिटी इंडेक्स यहाँ से और ऊपर जाएगा, और ये कमोडिटी इंडेक्स यही संकेत दे रहा है। तो मुझे लगता है अभी आपको समझ आ गया होगा कि ये चीन की न्यूज़ अभी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि चीन की इकोनॉमी जब एक्सपांड हो रही है यानी कि बढ़ रही है, उसी समय पर ये कमोडिटी इंडेक्स ब्रेकआउट दे रहा है। और अगर ये कमोडिटी इंडेक्स ब्रेकआउट दे रहा है तो यही संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ने वाली है।
और दोस्तों अगर कमोडिटीज की कीमतें बढ़ेंगी तो वो इन्फ्लेशन साथ में लाएंगी। वीडियो के अंदर अभी आप ये कमोडिटी इंडेक्स का नाम देख सकते हो, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और ये नाम को आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो ताकि आपको पता चले कि हम जो चार्ट आपको दिखा रहे हैं ये सही है कि गलत। तो दोस्तों अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो तो ये नाम को गूगल के ऊपर सर्च ज़रूर करो। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि 2020 के बाद ये इंडेक्स के अंदर एक बहुत ही बड़ी तेज़ी बन चुकी है और ये इंडेक्स अभी यहाँ से और ऊपर नहीं जाएगा। तो मैं आपको अभी साल 2000 से अब तक का चार्ट दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो साल 2000 से 2008 तक जो तेज़ी बनी थी उसका 60% भी अब तक हमने रिकवर नहीं किया है। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो 2008 के हाई से हम अभी भी बहुत नीचे काम कर रहे हैं। तो अभी भी बहुत बड़ा स्कोप है हमें ऊपर जाने का। यानी कि दोस्तों ये कमोडिटी इंडेक्स यहाँ से और ऊपर जा सकता है और हमने आपको क्लियरली दिखाया है कि मंथली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट आ चुका है, वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट आने वाला है। आप में से हमारे कुछ दोस्त अभी बताएंगे कि अगर कमोडिटी इंडेक्स ऊपर जाएगा और उस वजह से अगर इन्फ्लेशन भी ऊपर आएगा तो फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को और बढ़ाएगा। दोस्तों मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट रेट पहले ही बहुत ऊपर आ चुके हैं और उस वजह से खुद फेडरल रिजर्व जो अमेरिका की सेंट्रल बैंक है और जो दुनिया की सबसे मजबूत सेंट्रल बैंक है, पहली बार बहुत ही बड़ा लॉस उन्होंने 2023 में रिकॉर्ड किया है। दोस्तों आप वीडियो के अंदर क्लियरली देख सकते हो फेडरल रिजर्व ने 2023 के अंदर 114 बिलियन डॉलर का लॉस रिकॉर्ड किया है और दोस्तों ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट लेवल पर है। दोस्तों आप सबको पता है अमेरिका के अंदर बैंक्स भी डूबे हैं। दोस्तों अगर इंटरेस्ट रेट इसी तरह से ऊपर रहेंगे तो अमेरिका के अंदर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स जरूर आएंगे और इसके लिए मैं आपको दो एग्जाम्पल्स देना चाहूँगा। 2004 से 2007 तक इंटरेस्ट रेट अमेरिका के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़े और उसके बाद आप देख सकते हो बहुत समय इंटरेस्ट रेट ऊपर के लेवल्स पर ही बने रहे और उसके बाद 2008 में क्या हुआ आप सबको पता है। 2008 में दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा 1999 का। आप देख सकते हो 1999 के बाद 2000 तक इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली तेज़ी से बढ़े और बहुत समय वो ऊपर ही रहे और 2001 के अंदर क्या हुआ आप सबको पता है। 2001 के अंदर .com बबल हुआ था और बहुत ही बड़ा क्रैश फाइनेंशियल मार्केट में आया था। तो अगर दोस्तों इंटरेस्ट रेट बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं और उसके बाद वो बहुत समय वहीं पर रुक जाते हैं तो फेडरल रिजर्व को भी पता है कि वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और हिस्ट्री में 2001 और 2008 में ये इंसिडेंट हो चुके हैं और इसीलिए दोस्तों आपने सुना होगा कि फेडरल रिजर्व ये कंटिन्यूसली बोल रहा है कि 2024 में हम इंटरेस्ट रेट कट ज़रूर करेंगे और दोस्तों फेडरल रिजर्व को ये पता है कि इंटरेस्ट रेट जितने समय ऊपर रहेंगे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम डेफिनेटली क्रिएट होगा।